10 क्लास में आने वाले उर्दू सवालात, उर्दू का पेपर 100% लड़ने वाला एक बेहतरीन नमूना। तो उर्दू में देखेंगे कि किस तरह का पेपर आएगा और कौन कौन क्वेश्चन आएंगे इंशाल्लाह। इसमें से परसेंटेज क्वेश्चन बिल्कुल बोर्ड परीक्षा में लड़ेंगे, इसलिए थोड़ा सा केयरफुल देखिएगा। उर्दू दर्जाए दहम बोर्ड मॉडल 1 से लेकर 100 तक। ग्रुप अलिफ में मुख्तसर तरीन सवालात, मुंतखब करदा असअला या मारूजी असअला, कुछ भी दे सकता है उसमें। तो 100 सवालात में जो सवाल नंबर 1 से लेकर 100 तक होगा, जिसमें 50 सवालात के जवाबात देंगे। हर एक सवाल के 4 जवाबात हैं। इनमें से एक सही जवाब को मुंतखब करके OMR शीट पर निशानदेही करें। हर एक सवाल 1 नंबर का होगा, यानी कि 50 गुणे 1 गुणे 50 बराबर 50 नंबर का। मारूजी सवालात के दुरुस्त जवाब मुंतखब करेंगे, जो दुरुस्त जवाब होगा। तो ये ग्रुप ए में OMR शीट पर भरने के लिए 100 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से 50 सवाल का ही जवाब देना है। आपको वो जवाब चाहे सवाल नंबर 1, 2, 5, 7, 11, 35, 38, 40, 55, 65 कोई भी हो सके, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टोटल मिला के आपका 50 क्वेश्चन ही होनी चाहिए, 50 सवाल ही होने चाहिए। ये ज़रूरी नहीं है कि 1 से लेकर 50 तक ही सवाल हो, वो चाहे कोई भी सवाल हो, आपका 50 सवाल का जवाब होनी चाहिए। और रंगने में और भरने में इस बात का एहतियात रहे कि या तो बीच में खाली ना हो या फिर उस बॉक्स से बाहर ना हो। अगर ऐसा हुआ तो गलती हो जाएगी। फिर एक बात का और ध्यान रखेंगे कि एक लाइन में 2 डिब्बे, 2 वृत्त, 2 खाने नहीं भरनी होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि क्वेश्चन नंबर 4 में कोई गलती से कोई ऑप्शन नंबर 1 भर दिया और क्वेश्चन नंबर 5 का भरना है तो गलती से 4 वाला में 4 भर दिया। तो इसमें क्या गलती हो जाती है कि 4 वाला में डबल भरा गया, अब क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेगा तो 4 वाला में भर देगा आदमी। इससे क्या हुआ कि एक गलती की वजह से टोटल 50 गलती हो जाएगी। इसलिए इस बात का भी ख्याल रखें कि एक लाइन में 2 बॉक्स न भरनी चाहिए, वरना दिक्कत हो जाएगी। इस सब मौजू को गौर करते हुए और ध्यान देते हुए भरना है। अब आगे देखते हैं ग्रुप बी, गैर मारूजी सवालात। तो गैर मारूजी सवालात में किस तरह के सवाल आएंगे, इसको गौर करेंगे। पहला सवाल जब आएगा, वो आएगा कि दर्ज झेल उन्वानात में से किसी एक उन्वान पर मजमून लिखें जो 250 से 300 अल्फाज में हो। तो 1, 2, 3, 4, 5 आएंगे। 5 में से जो आपको लगे कि आप बेहतर ढंग से लिख सकते हैं, उसको आप लिख लेंगे। जैसे हमने एक पेश किया है ईद उल फित्र पर, जवाब बे लिखेंगे और ईद उल फित्र लिखेंगे। ये ऐन दाल ईद, ये ऐन दाल ईद, और फे तो रे फित्र, ईद उल फित्र। अब इसका जो है एक खाका तैयार किया है मैंने। ऐन से अरशे बरी, ये से याद खुदा, दाल से दावत, फे से फर्श गुज़ी, तो से तरीक़ा, रे से रियाज़त। ये जो है लिखने का एक तरीक़ा मैंने आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है, ताकि आपको ये 10 नंबर का है तो बेहतर ढंग से लिखते हैं तो इंशाअल्लाह ताला इसमें 10 नंबर का 10 नंबर मिल जाएगा। कोई भी चीज़ मिले, अगर उसकी भूमिका, उसकी जो है तमहीद देनी हो तो इस तरीक़े से दे सकते हैं। अगरचे इस तरीके से आपके मिजाज में नहीं बनते हैं तो कोई बात नहीं, इन तरीक़ों को छोड़ दिया जाएगा। और इसको देखेंगे, अरशे बरी से फरसे गुज़ी पर नाजिल याद खुदा की रियाज़त का तरीक़ा और दावत का इंतज़ाम ईद उल फित्र कहलाता है। ईद बमानी खुशी और फितर बमानी लौट कर आने वाली या फितरा होता है। ईद के माने खुशी और फितर के मानी लौट कर आने वाला या फितरा, यानी बाबरकत माह रमज़ान की खुशी लौट कर
आई या ज़कात व फितरा अदा करने की खुशी का तज़किरा व जश्न को ईद उल फित्र कहते हैं। ये मुसलमानों का ख़ास त्यौहार है या जश्न है। माह रमज़ान की तकरीबन 29 या 30 दिनों यानी एक माह के रोज़ा रखने के बाद आइंदा माह शव्वालुल मुकर्रम की अव्वल तारीख को खुशी के इजहार बशक्ल ईद मनाई जाती है। उस दिन बड़ी तकमील सलीक़े से मनाते हैं। रमज़ान ख़त्म होने पर ईद का चाँद देखकर दूसरे दिन नए नए कपड़े पहनकर सदका ज़कात व फितरा अदा करके नमाज अदा करके ही नमाज अदा की जाती है। ये सारी चीज़ों को अदा करके ही नमाज अदा की जाती है। बाद नमाज ईद एक दूसरे के गले मिलते हैं और मुबारकबाद देते हैं। बच्चे खुशी से खिलौने और मिठाइयाँ खरीदते हैं और नए नए कपड़े में काफ़ी खुश रहते हैं। ईद की खुशी मिलकर मनाने का त्यौहार है। इसको गुरबा की मदद करके मनाने का त्यौहार है। इसमें दूसरे का ख्याल रखना लाजमी है। यह मिल्लत और भाईचारगी का मौका होता है। बाज़ जगहों पर लोग टोली बनाकर एक दूसरे के घर जाकर मोहल्ले में जाकर सेवइयाँ खाते और खिलाते हैं। औरतें भी एक दूसरे के घर जाकर मुबारकबाद देती, गले मिलती, सेवइयाँ खाती और खिलाती हैं। ईद हमें फ़रहत और शादमानी और भाईचारगी का सिला व पैगाम देता है। ये पहला सवाल में एक लिखने को आ जाएगा। दूसरा सवाल देखते हैं 5 नंबर का। इसमें सवाल में आएगा कि अपने वालिद के पास एक ख़त लिखें, अपने आइंदा तालीम के लिए मशवरा कीजिए, या एक हेडमास्टर के पास दरख्वास्त लिखें। अपने हेडमास्टर के पास एक दरख्वास्त लिखें जिसमें 4 रोज़ की छुट्टी का जिक्र हो। ध्यान रखेंगे कि क्वेश्चन नंबर 2 में 2 ही चीज़ आएगा, या तो ख़त या हेडमास्टर के पास दरख्वास्त, 2 ही चीज़ आता है। अब गौर करते हैं, हमने ख़त लिखा है तो ख़त लिखने का तरीक़ा पे गौर करेंगे। जवाब 5 नंबर का है। ध्यान रखेंगे, अगर इसको केयरफुल लिखते हैं तो इंशाअल्लाह ताला 5 नंबर आपको मिल सकता है। इम्तिहान गाह चाहे वो किसी तरह का भी हो, ध्यान रखेंगे ख़त लिखने का अंदाज़ और तरीक़ा यही होनी चाहिए। इम्तिहान गाह 14 फरवरी 2026। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम वालिद बुज़ुर्गवार, क़िबला तस्लीम दामज़िल्लकुम। देखिए, दामज़िल्लकुम सिर्फ़ माँ और बाप के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, बकिया के लिए दामज़िल्लकुम नहीं करेंगे। क़िबला तस्लीम से काम चल जाएगा, या अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू लिख देंगे तो भी काम चल जाएगा। मैं खैर व आफ़ियत से रहकर आप लोगों की खैर खाह के लिए शाम सहर रब ताला से दुआए खैर करते रहते हैं। हम दुआए खैर करते रहता हूँ। दिगर अहवाल अगराज़ तहरीराना ये है कि यहाँ लिखने के बाद फिर अब मौज़ूआत पर आएंगे। जब इतना लिख लिए तो अब मौज़ूआत पाएंगे कि हमारे लिए मौज़ू क्या तस्लीम किया गया है, यह सवाल में किस तरह की बात कही गई है। आपका शफ़क़तनामा, इनायतनामा, उल्फ़तनामा मौसूल हुआ। कुछ भी लिखेंगे, उल्फ़तनामा, इनायतनामा, शफ़क़तनामा, कोई भी लिखेगा, लेटर को ही बोलते हैं। पढ़कर दिलशाद हुआ और खैरियत मालूम हुई। मेरे तरफ़ से अफ़राद ख़ाना को सलाम मसनून व मोहब्बत अरसाल हो और दुआओं का तालिब हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंटरमीडिएट अव्वल नंबर से पास किया हूँ। इसके बाद आगे के लिए मैंने डॉक्टरी यानी तिब्ब पढ़ने का इरादा किया हूँ। इसमें आप लोगों की दुआ की ज़रूरत पेश आ रही है। चुनांचे इसके लिए मुझे भोपाल मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेना है और मैं बज़रिए ऑनलाइन दाखिला दरख्वास्त अरसाल कर चुका हूँ। इंशाअल्लाह ताला मंजूरी मिल जाएगी। ज़्यादा क्या तहरीर करें, सबको सलाम मसनून व दुआएं। अम्मी जान कैसी हैं? गुफ्तगू का तालिब हूँ।
ये ध्यान रखेंगे कि जो भी बातें लिखनी है इस ढंग से ही लिखेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बेहतर नंबर मिलने की इम्कान है। आपका अज़ीज़ लख्ते जिगर मोहम्मद मुक़ीत आलम। ये बॉक्स ज़रूर बनाएंगे, ये लिफाफा है, यहाँ लिखेंगे बखिदमत यानी जिसके तरफ से ख़त जा रहा है, लिख के उसके बाद यहाँ लिखेंगे पिन नंबर, फिर यहाँ लिखेंगे बज़रिए जिसके तरफ से जा रहा है, जिसके यहाँ जा रहा है उसे बखिदमत, और जिसके तरफ से जा रहा है यानी फ्रॉम द्वारा, तो उसमें जो है पिन नंबर इसमें भी रहेगा और बज़रिया रहेगा। ये बॉक्स ज़रूर लिखेंगे क्योंकि इस पे भी एक नंबर मिल जाता है। अब मैंने देखा है कि आप लोग हो सकता है कि ख़त न लिख के दरख्वास्त लाइक करेंगे, पसंद करेंगे कि दरख्वास्त लिखी जाए, तो मैंने दरख्वास्त को भी पेश कर दिया है। गौर करते हैं सवाल के हिसाब से दरख्वास्त। बखिदमत मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हेडमास्टर साहब क़िबला, राम दुलारी गंगा +2 स्कूल। देखते हैं दरख्वास्त लिखने का तरीक़ा। बखिदमत मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हेडमास्टर साहब क़िबला, राम दुलारी गंगा हाई +2 स्कूल, चिनारी रोहतास बिहार 821104। मतलब बखिदमत लिख के मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम हेडमास्टर साहब क़िबला लिखेंगे या प्रिंसिपल साहब लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे। उसके बाद ये जो है जगह का नाम लिखेंगे, फिर मौजू लिखते हैं। मौजू यानी जो सवाल में दिया हुआ है, 4 रोज़ा तातील के बाबत, 4 रोज़ा तातील के बाबत। बज़रिया, बज़रिया का मतलब हुआ कि प्रिंसिपल के पास हम लोग डायरेक्ट नहीं ले जाएंगे, बल्कि किसी के बज़रिए जाएगा। तो बज़रिया उस्ताद ग्रामी दर्जा दहम, 10 क्लास के उस्ताद ग्रामी। आगे देखते हैं। स्टाइल देखिएगा, जिस स्टाइल से जिस मॉडल से लिखें उसी मॉडल से लिखिएगा तो इंशाअल्लाह बेहतर नंबर मिलने के इम्कान हो सकते हैं। मुशफ़िक़ हज़रात, गुज़ारिश खिदमत में अर्ज़ रसाई हूँ कि मेरे खाना पर चंद मेहमानान की तशरीफ़ आवरी होने वाली है। चुनांचे बतारीख़ 14 फरवरी 2026 से 18 फरवरी 2026 तक मसरूफ़ियात की बिना पर गैर हाजिर रहूँगा क्योंकि मौका व महल मुहैया न हो सकेगा। लिहाजा आपसे मुल्तमिस हूँ कि मेरी तातील नामा दरख्वास्त को मंजूरी की मेहर तस्दीक देने की ज़हमत गवारा फरमाएँ तो ऐन नवाजिश व करम होगी। आपका फरमा बरदार शागिर्द मोहम्मद मुक़ीत आलम, दर्जा दहम बी, नंबर शुमारा 4, मुआरिखा 12 फरवरी 2026। सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में देखेंगे कि इसमें क्या आएगा। ये 5 नंबर के सवाल को हम लोग देख लिए, या तो दरख्वास्त या तो ख़त आएगा। अब देखते हैं। दर्ज झेल सवालों में से किसी 10 सवालों के जवाब दें, यानी कि 20 सवाल दिए जाएंगे, उनमें से 10 सवाल के जवाब देना है, जो कि 10 सवाल होंगे और 2-2 नंबर के होंगे, यानी कि 20 नंबर के। टोटल 20 सवाल होंगे, जिनमें से हमें सिर्फ़ और सिर्फ 10 सवालों का जवाब देना है 2-2 नंबर के हिसाब से, और यह 20 नंबर हो जाएगा। तो उसमें से 10 सवाल मैं आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। बुद्ध मज़हब में निर्वाण का क्या तस्वुर है? जवाब, बुद्ध मज़हब में निर्वाण का तस्वुर खुदा का इरफान हासिल करना है। सवाल, परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम कहाँ हुई? जवाब, परवीन शाकिर की इब्तदाई तालीम ख़ानदानी माहौल में हुई। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है,
डॉक्टर अब्दुल मगनी किस मजमून यानी सब्जेक्ट के प्रोफेसर थे? जवाब, डॉक्टर अब्दुल मगनी अंग्रेज़ी के प्रोफेसर थे। सवाल, डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश किस शहर में हुई? जवाब, डॉक्टर मोहम्मद मुहसिन की पैदाइश अजीमाबाद पटना शहर में हुई। ध्यान रखेंगे कि दो नंबर के जो है जवाब कितने कम में देना है, और ये भी ध्यान रखेंगे कि 10 गो सवालात होंगे जवाब देने के लिए, और ये भी ध्यान रखेंगे कि जितना मैं सवाल का जवाब दे रहा हूँ इंशाअल्लाह ताला इस पे कुछ उम्मीद करके ही मैंने पेश किया है। नज़्म बारिश की एक सुबह किस ज़ुबान की नज़्म है? जवाब, नज़्म बारिश की एक सुबह उड़िया ज़ुबान की नज़्म है। सवाल, इरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा की डिग्री कहाँ से हासिल की? जवाब, इरफान सिद्दीकी ने मास कम्युनिकेशन में डिप्लोमा की डिग्री दिल्ली से हासिल की। अगला, फहमीदा व हमीदा नसूह की कौन थी? जवाब, फहमीदा नसूह की अहलिया थीं और हमीदा उनकी दुख्तर थी। अगला सवाल, निगार अज़ीम का असल नाम क्या है? जवाब, निगार अज़ीम का असल नाम मलिका मेहर निगार है। अगला सवाल, अमृता प्रीतम की शामिल निसाब नज़्म का नाम बताइए। जवाब, अमृता प्रीतम की शामिल निसाब में नज़्म वारिस शाह से पंजाबी नज़्म है। अगला सवाल, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस कब हुई थी? ये आखिरी सवाल यानी कि 10वां सवाल है। जवाब, क्योटो में ग्लोबल वार्मिंग पर कॉन्फ्रेंस 2007 में हुई थी। अब सवाल नंबर 4 जो दिए जाएंगे उस पर गौर करेंगे। इसमें सवाल होगा कि किसी 3 सवालों के जवाब दीजिए। ये 5-5 नंबर के होंगे, 5 3 15। तो सवाल नंबर 1, शामिल निसाब नज़्म वारिस शाह से का खुलासा लिखें। खुलासा लिखने के लिए आएगा 5 नंबर का। तो उसका तरीक़ा क्या होना चाहिए? कोई भी हो, किसी तरह का हो, हम लोग उसका किसी भी नज़्म का खुलासा किस तरीक़े से लिखेंगे, वो तरीक़ा अगर मालूम हो जाए तो इंशाअल्लाह किसी भी नज़्म के खुलासा आप आसानी से लिख सकते हैं। पेशे खिदमत नज़्म वारिस शाह से पंजाबी शायरा मोहतरमा अमृता प्रीतम साहिबा की तख्लीक शुदा नज़्म है। वारिस शाह सरजमीन पंजाब के एक मशहूर सूफ़ी बुज़ुर्ग गुज़रे हैं। सदियों गुज़रने के बाद भी सरजमीन पंजाब पर आज भी उनकी रूहानी असरात बाकी है। इसलिए शायरा अमृता प्रीतम ने उनके मज़ार पर हाज़िरी देकर उनसे खिताबत की है कि ऐ वारिस शाह, किताब इश्क का कोई नया वर्क खोलिए। आज पंजाब जुल्म सितम और खून रेजी से लहू आलूद हो गया है। हर सू लाशों के ढेर लगे हुए हैं। एक ज़माना वो भी था जब यहाँ प्यार व मोहब्बत के नगमे गाए जाते थे, मगर आज वही सरजमीन पर नगरे के नगाड़े बज रहे हैं। नफ़रत के नगाड़े बज रहे हैं। तो आज वही सरजमीन पर नफ़रत के नगाड़े बज रहे हैं। इस नगाड़े की गूंज में हीर रांझा और सोनी महिवाल की मोहब्बत के नगमे गूम हो रहे हैं। अपनी कब्र से उठिए और असबाक़ मोहब्बत की तलक़ीन कीजिए, ताकि आपकी रूहानी असर से सब में मोहब्बत की बू बाश आ जाए और फिर से पंजाब मोहब्बत का मरकज़ बन जाए। तक़सीम मुल्क से दोस्त व अहबाब, अज़ीज़ व अकारिब और सहेलियाँ सब अलग अलग हो गई हैं। ज़िंदगी है लेकिन बेरंग हो गई है। इसमें रंगे उल्फत के लिए दुआ की इल्तिजा है। हो गई ये खुलासा 5 नंबर की। अब अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि ज़ेरे निसाब मज़मून
रिया का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। एक दे दिया नज़म का और एक दे दिया कहानी का। तो इसका जवाब देखते हैं कि जवाब लिखने का तरीक़ा क्या होनी चाहिए। शामिल निसाब मज़मून रिया के मज़मून निगार सर सैयद अहमद ख़ां हैं। इसमें एक अहम इंसानी फितरत रिया की हकीकत बयान की गई है। लुगत में रिया के मानी दिखावे के हैं। इसका एक सिरा मुनाफिकत भी है, एक सिरा मुनाफिकत भी है और दूसरा सिरा नुमाइश तक जाता है। सर सैयद ने रिया के मफ़हूम पर बहस करते हुए लिखा है कि आम तौर पर लोग रिया का मतलब ये समझते हैं कि दिल में बात कुछ और ज़ाहिर में कुछ और हो। ये एक महदूद मफ़हूम है। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि रिया का रिवायती मफ़हूम बयान करने वाला खुद मुगालते का शिकार होकर खुद ही रियाकारी का मरतकब हो जाता है। सर सैयद अहमद ख़ां के मुताबिक रिया का ताल्लुक़ सिर्फ़ ज़ाहिरी अमल पर रद्द अमल से नहीं है, बल्कि रिया इंसानी दिमाग के उस दाखिली पेचीदगी को भी कहते हैं जो दोस्तों की झूठी तारीफ़ से पैदा होती है और दुश्मनों की झूठी ऐब जुई के नतीजे में पैदा होती है, जिससे आदमी नफ्सियाती कश्मकश का शिकार होकर रियाकारी में मुब्तला हो जाता है। इस नफ्सियाती कश्मकश से बचने के लिए सर सैयद ने कुछ तजावीज़ पेश किए हैं जिन पर अमल करके दोस्त व दुश्मन में तमीज़ करते हैं हम रियाकारी से महफूज रह सकते हैं और अपनी शख्सियत को पुरकशिश और मुकम्मल बना सकते हैं। रियाकारी एक ज़हनी बीमारी है जो किसी भी रियाकार की ज़िंदगी को बर्बाद कर सकती है। इसलिए हमें बहरे सूरत रियाकारी से परहेज़ करनी चाहिए। इससे हम लोग रिया का बेहतर मफ़हूम समझ सकते हैं। तीसरा सवाल सी, अफसाना आशियाना का मरकज़ी ख़याल पेश कीजिए। जवाब, हमारे निसाब में शामिल अफसाना आशियाना एक समाजी नौइयत का अफसाना है। इस अफसाने के तहक़ीक़कार मेहर निगार अज़ीम हैं। इस अफसाने के मरकज़ी किरदार बरकत अली सिद्दीकी की शरीके हयात ज़रीना हैं। बरकत अली आला ओहदे से सुबकदोश हो चुके हैं और अपनी अहलिया के साथ खुशहाल और पुरसुकून ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उनका बेटा सिराज भी आला तालीम हासिल करके आला ओहदे पर फाइज है और अपने अहलो अयाल के साथ दूसरे शहर में रहकर मुलाजमत कर रहा है। चूँकि उसके वालिदैन अब दुनियावी ज़िम्मेदारियों से फारिग हो चुके हैं और अपने घर पर तन्हाई की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इस सूरत हाल को देखकर बेटा सिराज ने अपने वालिदैन को अपने साथ रखने के लिए बुलवा लिया और उनके लिए हर तरह का आराम और सहूलत फराहम किया। चूँकि बरकत अली और उनकी अहलिया को वहाँ आराम, सहूलत व आशाइश के सिवा कुछ भी काम न था, इस बेकारी और आराम की ज़िंदगी से उकताहट महसूस होने लगी। एक दिन बरकत अली ने अपनी बीवी ज़रीना से कहा, मैं अब बैठे बैठे थक चुका हूँ। अब हमें वक्त गुजारी के लिए कोई काम तलाश करना चाहिए। 2 साल तक बेकारी की ज़िंदगी से मैं अपने आप को मरीज़ महसूस कर रहा हूँ। ये घर चूँकि हमारा नहीं है, बेटे और बहू का घर है, इसलिए हमें अब अपने घर चलना चाहिए, जहाँ तुम पकाओगी और मैं खाऊंगा, खा वह सूखी रोटी और दाल ही क्यों न हो। ज़रीना शौहर की इन बातों को सुनकर खुश हो गई और अपने आशियाने में वापस जाने के लिए फ़ौरन तैयार हो गई और मुस्तक़बिल
کے خوشگوار خیالات میں کھو گئی۔ تو یہ رہا ٹوٹل سوال کا ایک خاکہ میں نے بتا دیا کہ اردو میں کس طرح کے سوالات آئیں گے اور کس طرح کے جوابات لکھے جا سکتے ہیں، جواب لکھے جا سکتے ہیں۔ یہ سارے سوالوں کو تیار کر لیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ اس میں سے 99% لڑیں گے اور سیم اسی طرح کے آئیں گے سوالات، اس لیے کم سے کم سوالات کے ماڈل بھی یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔